वो चीज़ अगर नहीं समझ में आती है तो आपको ऑप्शन चेन समझना चाहिए। चलिए, अगर ऑप्शन चेन भी नहीं समझ में आता है तो उसके बाद भी आपको पैसे बनाना है तो देखिए वो तो हो जाएगी गैम्बलिंग। गैम्बलिंग का भी मैं तरीका बताऊंगा। अगर आप लोग गैम्बलिंग के तरीके से अगर पैसा बनाना चाहते हैं, देखिए गैम्बलिंग में पैसा तो बनता नहीं है, मैं बता दूं आपसे। गैम्बलिंग एक गड़बड़ चीज़ है। गड़बड़ चीज़ ये है, आया तो आया, नहीं आया तो गया। लेकिन जो ट्रेडर होता है वो, उसका क्या माइंडसेट रहता है, आया तो आया, नहीं आया तो जाना नहीं चाहिए। मतलब अगर आज मैंने कमाया नहीं तो मैं पैसे गंवाऊँ ना। ये देखिए मैंने फिन निफ्टी का ऑप्शन चेन खोला है। मैं देखिए जो भी ट्रेड करता हूँ, जो भी मैं ट्रेडिंग करता हूँ ऑप्शन में, वो ऑप्शन चेन को बिना देखे मैं कहीं ट्रेड नहीं करता हूँ। देखिए मार्केट बंद है, आज तारीख कौन सी है, आज तारीख है आपकी 21 जुलाई की तारीख है। मैं आपको यहाँ से इस चार्ट पे देखिए, इस चार्ट पे आपको क्लियरिटी क्या दिखाई दे रही है। इस चार्ट में हमको जो पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो मार्केट का मूव दिखाई दे रहा है, वो हमको बेरिश मूड दिखाई दे रहा है। बेरिश मूड कैसे दिखाई दे रहा है, यहाँ से देखिए मार्केट ओपन हुआ था। मैं आज पूरा क्लियर समझाऊंगा, देखिए थोड़ा टाइम लगेगा वो चलेगा, लेकिन मैं पूरा क्लियर समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए मार्केट का हाई जो था सुबह 9:15 पे, मार्केट का जो हाई था वो करीब 23,750 था। जो भी था यहाँ पे 23,750 था। 23,750 से मार्केट देखिए नीचे के ही साइड में गिरता चला गया, पूरे दिन गिरता चला गया। ऐसा क्यों हुआ था, मैं अगर ऑप्शन चेन की मदद से आपको अगर समझाना चाहूँ तो ऐसा क्यों हुआ था, तो हुआ ऐसा था क्योंकि उस दिन सिनेरियो ही बेरिश बना था। बेरिश सिनेरियो कहने का मतलब क्या था, हो सकता है उस दिन सपोर्ट भी बॉटम की तरफ कमज़ोर था और रेजिस्टेंस भी बॉटम की तरफ कमज़ोर था। जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों बॉटम की तरफ कमज़ोर हो जाते हैं तो पूरा मार्केट बेरिश हो जाता है, मार्केट नीचे गिरता चला जाता है। जो कि हमारा रेजिस्टेंस लेवल था, जब सुबह सुबह मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल था, तो सुबह सुबह मार्केट का रेजिस्टेंस ये था। बाद में क्या हुआ था मैं आपको ऑप्शन चेन पे भी पूरा दिखाऊंगा, चार्ट पर तो आप देख रहे हैं। चलिए, मार्केट सुबह में खुला, मार्केट नीचे गिरकर यहाँ तक आया, यहाँ तक मार्केट नीचे गिरकर आया, फिर यहाँ से ग्रीन कैंडल बनी, फिर से वो उसने रेजिस्टेंस को एक बार हिट किया और रेजिस्टेंस को हिट करने के बाद फिर वो यहाँ तक आई, फिर यहाँ से देखते ही जाइए, मतलब मार्केट गिरते ही गया था, गिरते ही गया था। चलिए, यहाँ तो आप लिए दो लकीर देख रहे हैं कि मार्केट गिरते ही जा रहा है। अभी उसके नीचे भी मैं लकीर बनाऊंगा तो टाइम भी ज़्यादा लग जाएगा, वीडियो भी बड़ी होगी। इससे अच्छा है आपको मोटा मोटा मैं समझा दूं कि मार्केट गिर क्यों रहा था और हमको पता कैसे लग रहा था। चलिए, मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे देख लीजिए 23,750, मार्केट का सपोर्ट लेवल 23,750, 23,750, 23,700 जो भी रहा होगा। हम लोग ऑप्शन चेन पे देखेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारा क्या था फिन निफ्टी में। जब भी हम लोग अपना रेजिस्टेंस लेवल देखते हैं तो आपको मालूम है कि हम लोग कॉल साइड का डाटा देखते हैं, उसके बाद हमको पता लगता है कि हमारा रेजिस्टेंस लेवल कहाँ है, जो कि ये कॉल साइड का डाटा है। तो कॉल साइड में हम लोग इस साइड में जब देखते हैं तो हमें हमारा रेजिस्टेंस लेवल मिलता है। तो रेजिस्टेंस लेवल की खोज कैसे होती है, रेजिस्टेंस लेवल की खोज ऐसे होती है भैया कि सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट या फिर सबसे बड़ा वैल्यूम जो भी हमको सबसे पहले मिल जाता है वो हमारा रेजिस्टेंस लेवल रहता है। चलिए, यहाँ से देखने की कोशिश कीजिए आपको सबसे बड़ा वैल्यूम कहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर मैं सबसे बड़ी वैल्यूम की बात करूँ तो मुझे दिखाई दे रहा है 23,700 के लेवल पर सबसे बड़ा वैल्यूम मुझे दिखाई दे रहा है। 23,700 के लेवल पर देखिए, ये 23,700 का लेवल है, 2,27,000 का वैल्यू मुझे दिखाई दे रहा है। देख सकते हैं आप लोग, इससे बड़ी वैल्यूम कहीं आपको दिखाई दे रही है। जब भी हम लोग अपना रेजिस्टेंस लेवल ढूंढते हैं तो मैं पहले बता दूं आपको, या फिर सपोर्ट लेवल जब भी ढूंढते हैं या फिर रेजिस्टेंस लेवल जब भी ढूंढते हैं तो पहली वाली इन द मनी से हम लोग आउट ऑफ द मनी की तरफ ढूंढते हुए जाते हैं। तो पहली वाली इन द मनी क्या है, 23,600 है। 23,600 से आप ढूंढते हुए जाएंगे तो सबसे बड़ा वैल्यूम क्या आपको दिखाई देता है, 2,27,101 का वैल्यूम सबसे बड़ा वैल्यूम दे रहा है, जो कि उनसे लेवल पे है 23,700 के लेवल पर। चलिए, मान लीजिए मार्केट आज बंद भी हो गया है, उसके बाद भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए क्या सही है क्या गलत है, बिना ऑप्शन चेन को देखे कोई भी मार्केट का मार्केट का जजमेंट हो ही नहीं सकता है बिना ऑप्शन चेन को देखे, क्योंकि ऑप्शन चेन ही बताता है कि मार्केट में सपोर्ट क्या है, मार्केट में रेजिस्टेंस क्या है। अब मैं आपको चार्ट पे भी दिखा दूं, 23,700 का आपने रेजिस्टेंस देख लिया, मैं यहाँ पर 23,700 का रेजिस्टेंस मार्क कर लेता हूँ। 23,700 का रेजिस्टेंस कहाँ है, चलिए इस लेवल पे जो भी है, इस लेवल पे 23,700 का रेजिस्टेंस, 23,700 के रेजिस्टेंस पे मैंने एक लाइन मार्क कर लिया, 23,700। इसको थोड़ा बैक कर दूँ यहाँ पे पीछे, 23,700। चलिए 23,700 ये जो भी है। जब मार्केट खुला था, यहाँ देखिए इसका ओपनिंग, पहली कैंडल जब खुली थी तो इसका ओपनिंग देखिएगा,
ओपन हुआ है 23,737 पे ये ओपन हुआ था, ऊपर ही ओपन हुआ था, 23,700 के ऊपर ही ओपन हुआ था ये। 23,700 पे अगर हमारा रजिस्टेंस था, मार्केट 23,700 के रजिस्टेंस पर ही ओपन हुआ है, तो वहाँ से जो निफ्टी होती है वो 50 पॉइंट ऊपर जाती है, जो फिन निफ्टी होती है वो 40 पॉइंट से 60 पॉइंट तक ऊपर जाती है। इसका हाई देख लीजिए, हाई है इसका 23,756। मतलब एक बार इसने अपना रेजिस्टेंस लेवल को हिट कर दिया था। जब एक बार रेजिस्टेंस को, एक बार सपोर्ट को मार्केट हिट कर देता है, मतलब उस पर जब जाकर उसकी टकराव होती है, उसकी लड़ाई होती है, तो उसको थोड़ा कमज़ोर कर देता है, फिर उसको तोड़कर 50 पॉइंट ऊपर निकल जाता है। मैं आपको हर वीडियो में ये बात बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये मार्केट सुबह सुबह जब खुली थी तो 9:15 की ये जो कैंडल है आपको दिखाई दे रही होगी कि इसका जब ओपन हुआ था तो 23,737 पे ओपन हुआ था। ये 23,737 से ओपन होकर इसने हाई लगाया था 23,756 का, मतलब खुलते ही मार्केट ऊपर गया था। तो इस लेवल पर कहीं, ये जो मैंने यहाँ पर ट्रेंड लाइन मार्क किया है 23,756, इस लेवल पर जाकर मार्केट ने एक बार हिट किया था। हिट करने के बाद वहाँ से नीचे मार्केट गिर गया था। गिरने के बाद सुबह में जब इसका सपोर्ट था तो इस लेवल पे था। किस लेवल पर था? 23,600 के लेवल पर इसका सपोर्ट था। सपोर्ट यहीं पे था, लेकिन मार्केट ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जब एक बार हिट कर दिया था तो उसको तोड़कर थोड़ा नीचे आया था। अब देखिए, हम अपना सपोर्ट भी देख लें। 23,500 पे मैंने 23,576 पे मैंने सपोर्ट लाइन खींचा है, जो कि 23,600 के लेवल पर हमें हमारा सपोर्ट लेवल वैसे मिलना चाहिए। मैं देखा भी नहीं हूँ अभी, मैं आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ। मैं अभी देखा नहीं हूँ कि हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऑप्शन चेन पे कहाँ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मार्केट आज बंद है। आज संडे का दिन है। मैं संडे के दिन आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे हमारा काम करता है ऑप्शन चेन पे। देखिए, अब यहाँ पे देखिए, आप लोग ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। पहली वाली इन द मनी से मैंने क्या बोला था? पहली वाली इन द मनी से आउट ऑफ द मनी की तरफ ढूंढते हुए जाना है। अब यहाँ जब पुट साइड में आप लोग देखेंगे, जब हम लोग सपोर्ट देखेंगे तो हम लोग पुट साइड का डाटा देखेंगे। पुट साइड की तरफ जब मार्केट गिरते हुए जाएगा तभी जाकर किसी लेवल पर रुकेगा। जिस लेवल पर रुकेगा उसी लेवल को हम लोग सपोर्ट बोलेंगे। तो यहाँ पर आप पुट का डाटा देख सकते हैं। ये पुट का डाटा है। चलिए पुट के डाटा को हम लोग इंस्टॉल करते हुए ऊपर की तरफ खसकाएंगे और पहली वाली इन द मनी से आउट ऑफ द मनी की तरफ ढूंढते हुए जाएंगे सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट या फिर सबसे बड़ी वैल्यूम। तो यहाँ पे देखिए, पहली वाली इन द मनी क्या है? 23,650 है। देखिए मार्केट बंद हो गया है, फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि समझिए कैसे मार्केट काम करता है। सबसे बड़ा आपको ओपन इंटरेस्ट या फिर सबसे बड़ी वैल्यूम कहाँ पे दिखाई दे रही है? और इस लेवल में अगर वैल्यूम के लेवल में आप देखेंगे तो सबसे बड़ा आपको वैल्यूम कहाँ दिखाई दे रहा है भैया? तो मेरे हिसाब से तो 23,600 है। आप अपने हिसाब से यहाँ पे देख लीजिए, कोई सबसे बड़ी वैल्यूम दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही है। अच्छा, अब एक बात और बताइए, ये जो 2,40,161 की वैल्यूम दिखाई दे रही है आपको, उसके एवज में या फिर उससे सिमिलर, उससे मिलती जुलती कहीं आपको वैल्यूम दिखाई दे रही है? मेरे ख्याल से तो ये 23,500 की वैल्यूम दिखाई देगी। अब बताइए, ये जो हमारा सपोर्ट है वो 23,600 के लेवल पर है। हमारा सपोर्ट किस लेवल पर दिखाई दे रहा है? वैल्यूम का सपोर्ट है। और वो कौन से लेवल पर दिखाई दे रहा है? 23,600 के लेवल पर हमारा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। सपोर्ट है कैसा भैया? नीचे के साइड में कमजोर है। कौन से साइड में कमजोर है? नीचे के साइड में। कौन से लेवल पर कमजोर है? 23,500 के लेवल पर कमजोर है। दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ पर वैल्यूम 1,90,899 की वैल्यूम है। हो सकती है ये वैल्यूम इससे बड़ी हो जाए 2,40,000 से, हो भी सकती है कि ना बड़ी हो, लेकिन कमजोर तो ये नीचे की तरफ ही है ना भैया। कमजोर नीचे की तरफ है कि नहीं है? तो जब ये कमजोर है तो इसको तो तोड़ेगा ही तोड़ेगा। 23,600 के लेवल को तोड़ ही देगा। ये कमजोर पड़ गया। अब क्यों? क्योंकि इसको ये चैलेंज कर रहा है। इसको जो 23,600 की वैल्यूम सबसे बड़ी हमको दिखाई दे रही है, उसको चैलेंज करने के लिए आ गया है और इसको डरा रहा है कि मैं वैल्यूम स्ट्रांग बनूंगा, मैं मार्केट को रोकने की कोशिश करूंगा। तो जब इसको ये कमज़ोर कर देता है तो ये थोड़ा नर्वस हो जाता है। 23,600 की जो सबसे बड़ी वैल्यूम दिखाई दे रही है वो थोड़ी डर जाती है कि मेरे से भी बड़ी वैल्यूम यहाँ पर क्रिएट हो सकती है या फिर यहाँ पर वैल्यूम क्रिएट हो रही है। तो जब ये डर जाता है तो यहाँ से मार्केट 50 पॉइंट नीचे गिर जाता है। यहाँ पे आप समझ लिए होंगे, पूरा आपका जो भी कन्फ्यूजन रहा होगा वो मेरे ख्याल से तो ख़त्म हो गया होगा। हमारा सपोर्ट कहाँ पे दिखाई दे रहा है? 23,600 पे दिखाई दे रहा है। हमारा सपोर्ट है कैसा? वो बॉटम की तरफ कमज़ोर है, मतलब नीचे साइड की तरफ कमज़ोर है। अच्छा देखिए, अगर मार्केट का टाइमिंग थोड़ा और ज़्यादा रहा होता, जैसे 3:30 बजे मार्केट अपना क्लोज हो जाता है, अगर हमारा मार्केट 3:30 बजे की बजाय अगर 4 बजे या फिर 4:30 बजे अगर क्लोज होता था
तो जो फिन निफ्टी थी वो 23,500 के लेवल पर गिरकर चली जाती थी। यकीन मानिए गिरकर चली जाती थी। क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यूम है ना, ये क्रिएट हो रहा था। देखिए थोड़ा ही कम है, लगभग 60,000 वैल्यूम वहाँ पे कम है। तो अब समझने वाली बात है। समझने वाली बात क्या है, यहाँ पर समझिए। अब मैं अपना सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल आपको तो मार्क किया हूँ। रेजिस्टेंस लेवल हमारा जो था 23,700 पे हमारा रेजिस्टेंस लेवल था, जो कि मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्केट एक एक बार हिट कर देता है, जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों स्ट्रॉन्ग रहते हों, जैसे कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आपको अगर नहीं मालूम है तो मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिएगा कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्या होता है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जब भी स्ट्रॉन्ग रहते हैं दोनों, तो मार्केट सपोर्ट को या फिर रेजिस्टेंस को ब्रेक करके एक साइड में किसी तरफ ब्रेक करके 50 पॉइंट ऊपर या 50 पॉइंट नीचे चला जाता है। वो चीज़ भी हम लोग ऑप्शन चेन पे देख पाते हैं, समझ पाते हैं किस साइड में ब्रेक करके उसको जाएगा। जब एक एक बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हिट कर देगा, तो हिट कर देने का मतलब है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को एक एक बार जब मार्केट टच कर देगा, एक बार अपने सपोर्ट पर चला जाएगा और एक बार रेजिस्टेंस पे चला जाएगा, तब जाकर वो ब्रेक करने की कोशिश करता है। क्यों कोशिश करता है? जब एक एक बार उसको टच कर देता है, हिट कर देता है, तो उसको कर देता है वो कमज़ोर। जैसे आप ही कोई एक बॉल ले लीजिए, बॉल प्लास्टिक की हो, कोई भी हल्की सी बॉल हो, उसको एक ग्लास पर ऐसे मारिए। मान लीजिए पहली बार चलाकर मारेंगे, हो सकता है ग्लास ना टूटे, लेकिन जब उस पर धक्का मारेगा तो उसको जरूर कुछ कमज़ोर कर देगा ना। तो दूसरी बार जब उस पर धक्का लगेगा तो वो टूट जाता है। आप लोगों को मेरी बात अगर समझ में आती होगी तो वीडियो में अभी तक बने रहिएगा। चलिए, यहाँ पर रेजिस्टेंस को मार्केट ने एक बार हिट किया, मार्केट रेजिस्टेंस पे ही खुला था, मार्केट यहाँ से 50 पॉइंट ऊपर गया था। चलिए, वहाँ से गिरते हुए मार्केट जब अपने सपोर्ट लेवल पर आया 23,000 कितना था वो हमारा लेवल, 23,600 के लेवल पर। चलिए मैं एक ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पर मार्क करके दिखा दूँ। 23,600 का लेवल कहाँ है, ये रहा होगा 23,600 का लेवल। चलिए देख लीजिए, यहाँ पे 23,600 के लेवल को एक बार मार्केट ने हिट किया है। कितने बजे किया है वो भी देखने की कोशिश कीजिए। ये टाइमिंग देखिए, ये टाइमिंग है 10:55 पर सपोर्ट को एक बार मार्केट ने हिट किया था। हिट करने के बाद यहाँ से देखिए मार्केट ऊपर गया ना, गया, फिर नीचे आया अपने सपोर्ट के पास, फिर नहीं आया। 11:45 पे नहीं आया सपोर्ट के पास। फिर वहाँ से ऊपर जाने की कोशिश किया, ऊपर भी नहीं जा पा रहा था। ऊपर क्यों नहीं जा पा रहा था, उसकी भी एक थ्योरी है। मार्केट में जब रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट दोनों में से कोई भी नीचे की तरफ जब कमज़ोर हो जाता है, तो मार्केट अपने रेजिस्टेंस लेवल तक नहीं जाता है। रेजिस्टेंस से 50 पॉइंट नीचे के ही डाइवर्जेंस से रिवर्स होने लगता है, क्योंकि प्रेशर नीचे का रहता है। समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात? चलिए, अगर समझ में आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रही होगी तो मेरे चैनल पर जाना और देखना सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम कैसे करते हैं ऑप्शन चेन पे। चलिए, यहाँ से मार्केट थोड़ा ऊपर गया, फिर मार्केट को जब ऊपर जाने का प्रेशर नहीं मिल रहा था, मतलब ऊपर जाने का प्रेशर कहने का मतलब है कि जो पुट को खरीदने वाले थे तादाद जो थी वो ज़्यादा थी, जो सेलिंग हो रही थी वो कॉल की सेलिंग हो रही थी। जब कॉल बिक रहा था, जब कॉल अंधाधुंध बिक रहा है, तो भैया बताओ कॉल की डिमांड कैसे रहेगी? डिमांड किस चीज़ की होती है? डिमांड एंड सप्लाई का ये बिजनेस ना। ये जो मार्केट है ये किस बिहेव पर चलता है? डिमांड एंड सप्लाई के बिहेव पर चलता है। जिस चीज़ की भैया डिमांड रहेगी उस चीज़ की सप्लाई बढ़ेगी, और जिस चीज़ की सप्लाई बढ़ेगी उसी चीज़ का डिमांड होगा। तो यहाँ पर हमको जो दिखाई दे रहा था, हमको ऑप्शन चेन पे ही दिखाई दे रहा है कि मार्केट में जो है डिमांड जो है पुट की है। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको कि चलिए, तो यहाँ पर आप लोग देखने की कोशिश कीजिए कि डिमांड किस चीज़ की है। यहाँ बेचने वाला कौन है? ये पुट को बेचने वाला आपको कौन दिखाई दे रहा है कि पुट को बेचने वाला भी कोई बहुत बड़ा प्लेयर आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर देखिए OI ओपन इंटरेस्ट में हम देखते हैं कि कौन सा ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा बिक रहा है। कहाँ पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट आपको बिकता हुआ दिखाई दे रहा है, बताइए? नहीं दिखाई दे रहा है ना। लेकिन खरीदने वाले देखिए कहाँ हैं, किस लेवल पर? हर एक लेवल पर आपको खरीदने वाले मिलेंगे, हर एक लेवल पर। यहाँ पे देखिए 23,600 के लेवल पर सबसे बड़ा वॉल्यूम था। फिर ये वॉल्यूम सरक कर कहाँ जाना चाहता है? 23,500 के लेवल पर। फिर अगर यहाँ से सरकेगा तो हो सकता है 23,400 के लेवल पर चला जाए। तो हमको ऑप्शन चेन साफ दिखाई दे रहा है, साफ बताने की कोशिश कर रहा है कि भैया मार्केट में आज जो प्रेशर है वो बेरिश प्रेशर है। मतलब मार्केट को आज गिराने का काम किया जा रहा है, मार्केट को ऊपर ले जाने का काम नहीं हो रहा है आज के डेट में। ये ऑप्शन चेन पे आपको इतनी क्लियरिटी हो गई होगी। अब यहाँ पर आप चार्ट में भी देख सकते हैं मार्केट कब गया ऊपर, कौन से लेवल से ऊपर गया है। ये 50 पॉइंट का मूव छोड़ दीजिए, लेकिन पूरे दिन मार्केट गिरता ही जा रहा है। देखिए
हो सकता है कि अगर उस लेवल पर, इस लेवल पर ऑप्शन चेन में आपको दिखाई दे रहा है कि ये वॉल्यूम यहाँ पर क्रिएट हो रही है, यहाँ पे देखिए 23,500 पे के लेवल पे सबसे बड़ी वॉल्यूम उसके बाद क्रिएट होने वाली है ना। अगर मान लीजिए यही वॉल्यूम यहाँ पर इस लेवल पर क्रिएट होने लगे तो मार्केट इस लेवल तक भी गिर कर चला जाएगा। अगर यहाँ पर सबसे बड़ी वॉल्यूम हो जाती है 23,500 के लेवल पर सबसे बड़ी वॉल्यूम हो जाती है तो मार्केट 23,450 के लेवल तक भी गिर जाता है। देखिए ऑप्शन चेन की जो बातें होती हैं वो बहुत बारीक बातें होती हैं, लेकिन इस पर थोड़ा टाइम दीजिए, इसको सीखिए। जब आप लोग इसको सीख जाएंगे तो मार्केट में किसी से टिप लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही किसी इंडिकेटर की आपको ज़रूरत पड़ेगी। आप लोग खुद अपनी मर्जी से ट्रेड ले सकते हैं, मार्केट को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मार्केट की डायरेक्शन क्या रहने वाली है, मार्केट बेरिश है कि मार्केट बुलिश है कि मार्केट साइडवेज है कि मार्केट का सपोर्ट क्या है, मार्केट का रेजिस्टेंस क्या है। जब ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी तो आपको ट्रेड लेना बहुत ही ईजी हो जाएगा। आप लोग उस दिन ट्रेड नहीं करोगे जिस दिन आपको लॉस होने वाला रहेगा। कम से कम आपको तो इस बात का अंदाज़ा तो रहेगा कि चलो भाई मेरा लॉस हो रहा है तो किस वजह से लॉस हो रहा है। देखिए इस लेवल पे हमारा जो दिखाई दे रहा है 23,700 का लेवल, ये रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर आ गया। हो सकता है रेजिस्टेंस लेवल भी कहीं कमज़ोर हो जाता। तो देखिए यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस लेवल कहाँ दिखाई दे रहा था, सबसे बड़ी वॉल्यूम देखने की कोशिश कीजिए आप। देखिए मैं कोई ऐसा नहीं है कि डाटा पहले देख लिया हूँ और वीडियो आपको बाद में बना के दे रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। अभी अभी डाटा मैं खोला, अभी अभी वीडियो भी शूट कर रहा हूँ। हमारा रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पे दिखाई दे रहा था, 23,700 के लेवल पे रेजिस्टेंस लेवल दिखाई दे रहा था, जिसकी वॉल्यूम कितनी दिखाई दे रही है, 2,27,000 की वॉल्यूम। अच्छा एक बात बताइए, ये वॉल्यूम घसक कर जाना कहाँ चाहती है, 1 लाख, ये जो 1,65,000 की वॉल्यूम दिख रही है यहाँ पे, यहाँ पर ही पहले हमारा रेजिस्टेंस लेवल रहा होगा, लेकिन यहाँ से कमज़ोर होकर देखिए मार्केट बंद हो गया है। मैं उसके बाद भी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये 23,600 का लेवल पे भी एक बार वॉल्यूम पे नज़र दौड़ाइए। देखिए ये वॉल्यूम से हो सकता है, ये वॉल्यूम से अगर ये वॉल्यूम बड़ी हो जाती, अगर 23,800 के लेवल पर जो वॉल्यूम आपको 1,65,000 की दिखाई दे रही है, अगर उससे बड़ी वॉल्यूम 23,600 के लेवल पर हो जाती ना तो मार्केट में एक ब्लड बात आ जाता। ब्लड बात कहने का मतलब ये है कि पूरा मार्केट गिरता हुआ चला जाता। क्यों? रेजिस्टेंस भी मार्केट को नीचे ढकेलता, सपोर्ट भी मार्केट को नीचे ढकेलता, रोकने वाला सपोर्ट कहीं मिलता है। देखिए ऑप्शन चेन की ये जो बातें हैं, ये जो थ्योरी हैं, ये बहुत काम की होती हैं। आप लोग ऑप्शन चेन को सीखिए, ऑप्शन चेन को समझिए। नहीं ऑप्शन चेन को अगर कहीं से सीखने का आपको मिल पा रहा है तो मेरे चैनल पर आइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे सब्सक्राइबर बेस बढ़ जाते तो मैं एक प्रॉपर इस पे ऑप्शन चेन की एक सीरीज ही चालू कर दूंगा, जिसमें एक 10 से 12 वीडियो आएंगी और उसमें उसको देख लेने के बाद आपको मार्केट में कहीं पे भी ट्रेड लेने के लिए ना तो किसी इंडिकेटर की ज़रूरत पड़ेगी और ना किसी की एडवाइजरी की ज़रूरत पड़ेगी। आप लोग खुद अपनी मर्जी से ट्रेड ले सकते हो और अपना ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। प्रॉपर जगह से ट्रेड ले हुए और प्रॉपर जगह पर एग्जिट लोगे। मार्केट में क्या है कि प्रॉपर जगह से ट्रेड लिया जाए और प्रॉपर जगह पर उसको एग्जिट ले लिया जाए, फिर ट्रेड बनता है तो किया जाए और नहीं बनता है तो भैया खामोश बैठा जाए। पैसा गंवाने की ज़रूरत नहीं है मार्केट में, किसी को भी एक पैसा देने की ज़रूरत नहीं है मार्केट में ट्रेडिंग सीखने के लिए। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊंगा, जो भी मुझे मालूम है मार्केट के बारे में, जितना भी कुछ मुझे मालूम है वो सारी चीज़ें मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करूंगा। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हो सकता है तो अपने फैमिली मेम्बर में मेरे वीडियो को शेयर भी कीजिएगा।